सुंदर से गांव में एक बुढ़िया सावित्री रहती थी। सावित्री अक्सर बीमार रहा करती थी। सावित्री के साथ उसकी बहू संगीता रहती थी। संगीता की शादी के कुछ दिन बाद ही उसका पति गुजर गया था। सावित्री ही गांव में दोना पत्तल बेचकर अपने और अपने बहू के जरूरतें पूरी करती। सावित्री अपने बहू को कहीं बाहर काम करने के लिए नहीं जाने देती थी। उसे सारा सामान लाकर दे देती। संगीता भी घर में ही रहती और घर के सारे काम करती। एक सुबह संगीता ने अपनी सास को देखा। सावित्री उसे आज अलग लग रही थी। उसने अपने सास के पास जाकर पूछा, क्या हुआ माँ, आज आप चुपचाप बैठी हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, मेरी आज थोड़ी तबीयत खराब है। तो फिर आज आप बाजार मत जाइए। नहीं बहू, मेरा जाना जरूरी है। नहीं माँ, आज आप घर में ही रहिए। नहीं, मैं शाम तक आऊंगी। ऐसा बोल बुढ़िया अपने अपने काम में चली गई। आज बुढ़िया ने अपने काम में पहले जैसा लगन नहीं दिखाया। शाम को सावित्री कमजोर हालत में घर आई और खाने के बाद सीधे ही सो गई। अगली सुबह 10 बज चुके थे, लेकिन अभी भी बुढ़िया नहीं उठी थी। संगीता अपनी बूढ़ी सास के पास आकर देखी तो उसकी सास अभी भी सो रही थी। सुनीता ने अपनी सास को उठाया और बोली, क्या हो गया माँ जी? आप पहले तो इतनी देर तक नहीं सोई थी। लगता है कल आप बहुत थक गई थी। बेटा संगीता, मुझे ठंडी और गर्मी दोनों लग रही है। मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। शरीर दर्द कर रहा है। मैं क्या करूँ? मैं काम में नहीं जाऊंगी तो खाना कैसे आएगा? मैं जैसे तैसे से करके काम में जाती हूँ। क्या माँ जी, लगता है आपको तो बुखार है। नहीं, आज आप काम में नहीं जाएगी। आज आप आराम कीजिए, मैं चली जाऊंगी, आप घर में ही रहिए। नहीं बेटा, तू मत जा, मेरे होते तू काम करेगी। क्या हुआ तो माँ, मैं भी काम कर सकती हूँ। पहले मैं जाती हूँ, गांव के डॉक्टर को बुला ले आते हैं, वो आपका इलाज कर देंगे। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं, आप आराम कीजिए, मैं जाती हूँ। संगीता डॉक्टर के घर गई और उनको अपने घर ले आई। डॉक्टर ने माँ जी का चेकअप किया, फिर उन्होंने बोला, इनको कुछ नहीं हुआ है, बस कुछ ज्यादा काम कर ली है तो इस कारण इनका बुखार हो गया है। इसे कुछ भी काम ना कर लिए नहीं तो यह छोटा सा बुखार बढ़ जाएगा और तकलीफ देगा। मैं कुछ दवा दे देता हूँ, इन्हें आप खिलाइए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूंगी। उसके बाद डॉक्टर साहब चले गए। संगीता ने अपनी बुद्धि सास को खाना खिलाया, फिर उन्हें सुला दिया। संगीता दोना पत्तल बनाने के लिए पत्ते लेने के लिए जंगल की ओर गई। संगीता के जाने के बाद सावित्री फिर से उठी और जैसे तैसे करके खटिया से उठी और बाजार चली गई। संगीता घर में आई तो उसने देखा कि माँ तो खटिये में नहीं है। उसने घर के हर जगह को देखा, लेकिन उसे उसकी सास नहीं दिखी। वह परेशान हो गई। शाम होने पर सावित्री घर आई और बोली, ये ले बेटा आज की कमाई। माँ, आप इतनी बीमार हैं, फिर भी आप काम में चली गई। मैं आपको ढूंढ रही हूँ। आप घर में आराम कीजिए, नहीं तो और भी ज्यादा आपका बुखार बढ़ जाएगा। नहीं बेटा, मैं अब ठीक हूँ। लेकिन बुढ़िया को अभी भी तेज बुखार था। अगले दिन बुढ़िया चिल्लाने लगी, हाय 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 संगीता बेटा, मेरे पास आओ। संगीता दौड़कर सावित्री के पास आई। उसने देखा माँ की हालत खराब है। बेटा, मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। माँ, मैं डॉक्टर साहब को लेकर आती हूँ। संगीता डॉक्टर को लेकर आई। डॉक्टर ने बोला, इनका खूब ख्याल रखना। माँ जी, आप भी अब आराम करना, काम में मत जाना। फिर डॉक्टर साहब चले गए। बेटा संगीता, मैं काम में नहीं जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा? आप चिंता मत कीजिए, आपको तो पता ही है मैं इडली डोसा अच्छा बनाती हूँ। मैं इडली डोसा बेचकर घर चला लूंगी। ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी इच्छा।
संगीता ने घर के बाहर ही इडली डोसा का दुकान खोल लिया। सभी गांव वालों को पता था कि संगीता बहुत अच्छा इडली डोसा बनती है, तो सभी लोग उसके पास इडली डोसा खाने आने लगे। थोड़े ही दिनों में उसकी इडली डोसा हर जगह मशहूर हो गई। अब सावित्री भी ठीक होने लगी, वह भी अब इस इडली डोसा के व्यापार में हाथ बंटाने लगी। इस तरह अब दोनों सास बहू इडली डोसा का व्यापार चलते हुए खुशी से रहने लगे। एक सुबह सावित्री ने अपनी बहू से कहा, बेटा तेरे हाथों में तो जादू है। तूने कुछ ही दिनों में सभी लोगों को अपने इडली डोसा के सहारे आकर्षित कर लिया। तेरा यार इडली डोसा तो अब हर जगह मशहूर हो गया। तुम बेटा खूब तरक्की करो और सभी लोगों को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर दो। माँ जी, आपका आशीर्वाद के कारण ही मैं इतनी सफल हो पाई हूँ। मैं अकेली ही सफल नहीं हुई हूँ, इसमें आपकी भी भागीदारी है। अब हम दोनों मिलकर इस व्यापार को और बढ़ा देंगे। हाँ बेटा, हम इस व्यापार में और खूब मेहनत करेंगे और इसे बात करेंगे। जी माँ जी। अब दोनों अपने व्यापार में सफल होने लगे।